दोस्तों लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे अब दुनिया भर के मुल्कों में छूट मिल रही है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ दोस्तों दोबारा से शुरू होने वाली हैं। ऐसे में आप भी हो सकता है कि इंडिया से बाहर कहीं जाने वाले हों और अपना नंबर अगर आप साथ लेके जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक तो दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप इंडिया से बाहर रह के भी अपने नंबर पर कॉल इनकमिंग या आउटगोइंग कर सकें। इस वीडियो में मैं दोस्तों 5 टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको इंटरनेशनल रोमिंग में फ़ायदा देंगी, जिससे कि आप अपने प्लान का सही उपयोग भी कर सकेंगे और ठगने से भी दोस्तों बच सकेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में। आप इंडिया के किसी भी नेटवर्क का सिम चलाते हो, चाहे प्रीपेड हो या फिर पोस्टपेड, सभी में इंटरनेशनल पैक्स आपको रोमिंग के मिल जाएंगे। सबसे पहली टिप है दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले यानी कि इंडिया को छोड़ने से पहले ही इंटरनेशनल रोमिंग प्लान रिचार्ज कर लीजिए या फिर पोस्टपेड है तो एक्टिवेट करा लीजिए। अगर फिर भी आप नहीं कराते हैं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह आप जा रहे हैं इंडिया से बाहर, क्या वहां पर आपका नेटवर्क वहां पहुंचने के बाद इंटरनेशनल रोमिंग पैक करने की सुविधा देता है। क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो मिलती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी ऐसे हैं दोस्तों जहां पर आप पहुंचने के बाद रोमिंग पैक एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी यात्रा शुरू करने से पहले दोस्तों कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दूसरी टिप, जहां पर आप दोस्तों जा रहे हैं वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके नेटवर्क का टाई अप यानी कि कोलैब वहां के किस नेटवर्क से यानी कि किस कंपनी से है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां पर भी कई नेटवर्क काम कर रहे होंगे। ऐसे में एक समस्या आपके सामने बार बार आएगी कि आपका जो नेटवर्क होगा वो दोस्तों स्विच होता रहेगा बार बार। यानी कि आप जिस कंपनी के साथ में कोलैब है, अगर आपने ऑटो पर उसको यूज किया हुआ है तो वो बार बार स्विच होगा, कभी किसी नेटवर्क के साथ में जुड़ जाएगा, कभी किसी नेटवर्क के साथ में वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस कंपनी के साथ में कोलैब है आपके नेटवर्क का, और आप कोशिश कीजिए कि उसी नेटवर्क के साथ में आपका सिम कार्ड दोस्तों कनेक्ट रहे। तीसरी टिप दोस्तों, मैनुअली कोशिश कीजिए कि आप उस नेटवर्क को जिसके साथ में आपकी कंपनी का कोलैब है उसके साथ कनेक्ट हो सके। ऑटो में ये समस्या आपको बार बार आएगी कि कभी किसी नेटवर्क के साथ में आपका सिम कार्ड स्विच करेगा, कभी किसी नेटवर्क के साथ में, और ऐसे में जो आपने पहले से ऑलरेडी प्लान लिया होगा वो समस्या खड़ी करेगा। आपको मुश्किल होगी इनकमिंग आउटगोइंग या मैसेजेस में, क्योंकि नेटवर्क का कोलैबोरेशन किसी दूसरी कंपनी के साथ में, और ऐसे में नेटवर्क अगर दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं तो ये समस्या आपको कंटिन्यू लगातार बार बार देखने को मिल सकती है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि जो सिम कार्ड आप रोमिंग में लेके गए हैं उससे आपको आउटगोइंग कॉल ना करना पड़े। क्योंकि सभी प्लान्स में आपको फ्लेक्सी मिनट मिलते हैं, वो चाहे आप आउटगोइंग में यूज कीजिए, इनकमिंग में कीजिए या फिर रोमिंग में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ इनकमिंग में उन मिनट्स का यूज कीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आउटगोइंग कॉल में ज्यादातर प्लान्स में और ज्यादातर कंपनियों में ये प्रॉब्लम है कि 2-3 बार आपकी 10-15 सेकंड में ही कॉल बार बार कटेगी, जिससे कि आप इरिटेट भी हो सकते हैं और आपके मिनट तो ज़ाया होंगे ही। ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ इनकमिंग कॉल रिसीव कीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास जो भी इंडिया से कॉल आ रही है, लोकल में से कॉल आ रही है, वो आप रिसीव कीजिए प्रॉपर तरीके से। आपको बढ़िया वॉइस क्वालिटी के साथ में पूरी जितनी भी देर आप बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन आउटगोइंग में ये प्रॉब्लम है कि बार बार कॉल आपकी कटेगी, तो ऐसे में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और लास्ट में पांचवी टिप दोस्तों उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल रोमिंग प्लान नहीं करते हैं लेकिन अपना सिम कार्ड इंडिया से बाहर ले जाते हैं। चाहे वो जॉब पर जा रहे हों या फिर किसी मीटिंग में जा रहे हों या फिर घूमने के लिए जा रहे हों, इन दो में से या तो वो घूमने जा रहे हैं या फिर किसी मीटिंग या बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कम दिन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जॉब पर जा रहे हैं और आपने रोमिंग पैक एक्टिवेट नहीं कराया है तो आप हो सकता है 1 साल बाद वापस आए या फिर 6 महीने बाद या 2 साल बाद, तो ऐसे में आपका नंबर बंद भी हो सकता है। अगर आप इंडियन सिम कार्ड को लेके गए अपने साथ में और रोमिंग पैक नहीं करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 90 दिन में एक बार वो वैलिडिटी का प्लान रिचार्ज करा लीजिए जो इंडिया में आपके नेटवर्क आपके आपके सर्किल में अवेलेबल हो। मिनिमम वैल्यू का आप रिचार्ज करा लीजिए ताकि आपका सिम कार्ड कंपनी की निगाह में एटलीस्ट एक्टिव रहे। और उससे फायदा क्या होगा कि जब आप वापस इंडिया रिटर्न होंगे कभी भी 1 साल 2 साल में, तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपका सिम कार्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने लगेगा और आपको फायदा ये होगा कि आपको दोबारा से सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये 5 और आसान
और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दोस्तों टिप्स हैं इंटरनेशनल रोमिंग को लेके, जो कि आपको बेहद काम आएंगे दोस्तों। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.technicalchannel.in को विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जाते कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर अभी भी नहीं कर घंटे को दबा दिए ताकि अगले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।